बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे से रमज़ान जो है वो गुज़र रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी बहुत अच्छे से गुज़र रहे हैं और हर दफ़ा यही होता है कि जी गर्मी हो गई है, लेकिन रोज़ा जो है उसमें आप कह लें कि नाम ही एक सब्र का है। अब वो चाहे मौसमी असरात का में सब्र करना हो या भूख का सब्र हो या प्यास का सब्र हो, तो ये सब्र जो है ना ये हर चीज़ में ज़रूरी है। इसी तरह सब्र की जब हम बात करते हैं तो सिग्नल्स पे जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को सब्र नहीं होता और सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर बहुत ही जल्दी है कहीं पहुंचने के लिए तो 5 मिनट पहले आप घर से निकल जाएं, क्योंकि आप ये सोच के निकलें कि रास्ते में अगर जिस रूट से आप जाना है तो वहाँ कितने सिग्नल्स हैं, उनको भी मार्जिन रखें अपने हिसाब में। क्योंकि देखें फिर बात वही आ जाती है कि एक सब्र जो है ना वो सिर्फ ये बहुत आप कह लें, हम कहते हैं कि ये चीज़ें हमारे सब्र में नहीं आती, तो ये सब कुछ सब्र में ही आता है, ठीक है। और लॉ तो खैर बात की बात है, लेकिन दीन इस्लाम में आप देखें अगर हम उसको अपना लें अपनी ज़िंदगी में तो कोई भी गलत काम हम नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह पाक बस हम लोगों को हिदायत दे और चलिए जी सब्र जो है हमें हमारे अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी है जो कि हम बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। लाहौर की स्पेशलिटी है मुर्ग छोले। इसको आप जो है नाश्ते में भी खाया जाता है, लंच में, डिनर में, जिस तरह से भी आप चाहें खाएं। और मैं अमूमन जब हमारे यहाँ दावत होती है और मेन्यू में रखता हूँ, अपना मेन्यू जो है हम सेलेक्ट करते हैं, अगर पाकिस्तानी और मिक्स हो तो मैं मुर्ग छोले ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि बड़े अच्छे बनते हैं और मज़ेदार बनते हैं। क्या कुछ चाहिए वो आपके साथ शेयर करते हैं और उसके साथ साथ मुर्ग छोलों को हम सर्व करेंगे पेप्सी के साथ, क्योंकि पेप्सी जो है वो हमारे साथ मौजूद होता है और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में पेप्सी जो है वो साथ साथ है। और उसके साथ साथ जनाब क्या चीज़ें चाहिए वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन, सोब्रोसो की हमने ली है चिकन, ठीक है। और फुल आप कह लें कि जो नॉर्मल पीसेस हैं वो हमने चिकन ली है। उसके साथ वाइट चने हमें चाहिए जो कि मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। उसके बाद हमें चाहिए जो एक इसका सीक्रेट है आप कह लें मुर्ग छोलों का, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मुर्ग छोलों की जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, गाढ़ी होती है, और उसमें डलती है ये मसूर की दाल, ठीक है। ये मसूर की दाल मेरे पास मौजूद है, ये हम यूज़ करेंगे। उसके साथ प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, ये सारी चीज़ें जाएंगी। और साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें मलका का ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर साथ साथ हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और इसमें एक आप कह लें कि ज़बरदस्त सा फ्लेवर मैं और ऐड करता हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार हो जाता है हमारे मुर्ग छोलों का, और वो है जनाब चिकन। हम इसमें यूज़ करते हैं चिकन पाउडर, ठीक है। और चिकन पाउडर या फिर चिकन क्यूब भी आप डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, इसकी जो मसाला जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत मज़ेदार आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्याज जो है उसको मैं चॉप कर लेता हूँ और साथ ही फिर हम अपनी कुकिंग जो है उसकी तरफ आ जाएंगे। तो अब मैं ज़रा सा फ्लेम को ज़रा स्लो करता हूँ और ऑयल हम डाल देते हैं, ताकि ऑयल हमारे पास जब तक गरम होगा। अच्छा, ऑयल मैं ले रहा हूँ इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब, ठीक है। हाफ़ कप मैंने ले लिया है ऑयल, और इसमें हमने प्याज का इस्तेमाल करना है। प्याज को चॉप करेंगे, नॉर्मल साइज़ के प्याज ले लीजिए, ठीक है। और इसको हमने रफली चॉप करना है, जैसे हम सालन के लिए यूज़ करते हैं, मसाले के लिए जैसे हम प्याज चॉप करते हैं, बिल्कुल हमने उसी स्टाइल में प्याज को लेना है। चलिए इसको हम प्याज को छील लेंगे और उसके साथ ही हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें टमाटो पेस्ट डालते हैं, लेकिन उससे ओरिजिनल फ्लेवर नहीं आएगा, ठीक है। और मैं भी आपको अक्सर खानों में बताता हूँ, लेकिन जिस खाने में जो चीज़ डलती है वही आप डालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका जो अपना आप कह लें मुर्ग छोले का जो अपना एक देसी फ्लेवर है वो आता है टमाटर से, ठीक है। बहुत सारे लोग उसमें दही भी डालते हैं, तो दही से भी वो फ्लेवर नहीं मिलेगा जो टमाटर से आएगा। तो इसलिए आप प्रेफर कीजिएगा कि आप टमाटर के साथ ही इसका मसाला तैयार करें।
चलिए जी, ये हमारे पास डन हो गया। बस रफली आपने प्याज को चॉप कर लेना है। चलिए जी, हमारे पास प्याज हमने कर लिया चॉप और अब इसको हमने करना है फ्राई। ठीक है, तो प्याज को अब यहाँ पर हमने फ्राई करना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने मैंने जो है ऑयल गर्म होने रख दिया था और ऑयल हमारे पास ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन हो गया है, गर्म हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चिकन को हमने फ्राई करना है, तो मैं थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर रहा हूँ। चिकन को हम फ्राई करेंगे और उसके बाद इसका आगे का जो स्टेप है वो आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे कि आगे हमने क्या करना है। सबसे पहला स्टेप आपने चिकन को करना है फ्राई। जब तक चिकन हमारे पास फ्राई हो रही है तो हम ज़रा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि उसमें टमाटर को हम चॉप कर लेंगे। हरी मिर्च हमारे पास मौजूद है, ठीक है, हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, टमाटर को थोड़े से छोटे छोटे चंक्स में हम काट लेंगे ताकि टमाटर जल्दी हमारे पास गल जाएं, डन हो जाएं और हमारे पास टाइम ज़रा सेव हो जाएगा। ये छोटे छोटे से जो आप कह लें कि हैक होते हैं जो आपकी कुकिंग को और शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा इसको निकाल देते हैं। ठीक है, अब इसको हमने मज़ीद क्या करना है, छोटा करना है, ताकि अगर आपके पास टाइम है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ज़रा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है और आपको पूरी डिश बना के उसको प्रिपेयर करके और फुल कुक आपको बताना होता है, और इसलिए मैं वो चीज़ें कर रहा होता हूँ कि जिसमें हमारा टाइम ज़रा सेव हो जाए। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास टमाटर भी हमने डन कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप इस तरह से कट लगा के, कुछ मैं कट लगा के यूज़ करूँगा, कुछ हम काट के डालेंगे। तो ये 3 अदद हमने हरी मिर्च को कट लगा लिया है। और अब चिकन जो है हमारे पास फ्राई हो रही है। ये देखिए वाइट अच्छे से कलर चेंज हो गया हमारे चिकन का। इससे क्या होता है, आपकी चिकन जो है वो जब आप चनों के साथ इसको पकाएंगे और टाइम थोड़ा सा देंगे तो पकने में, तो फिर ये चिकन आपकी टूटेगी नहीं। और बिरयानी में भी यही हम करते हैं कि चिकन को हम पहले से फ्राई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो चिकन जो है पकने में फिर वो टूटती नहीं है। तो इस चीज़ का बस आपने ख्याल करना होता है। चलिए जी, अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है और उसके बाद फिर हमने इसमें चिकन को हम निकाल लेंगे। चिकन को निकालने के बाद फिर इसका आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। अच्छा, इतनी ही देर में आप क्या करेंगे कि मसूर की दाल जो मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मैंने चनों को बॉयल कर लिया है, तो अब मैं मसूर की दाल में थोड़ा सा पानी ऐड कर देता हूँ ताकि ये हम जब मसाला तैयार करेंगे तो हम मसाले में ही डाल देंगे, ये मसाले में ही डन हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी आपको पता है ये स्टीम में डन हो जाती है। तो बस चिकन को हमने वेट करना है थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कलर आना शुरू हो गया, खूबसूरत सा हमारे पास कलर जो है वो आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी नॉन स्टिक के पैन्स जो हैं वो हमारे पास उसमें निशान आ जाते हैं। देखिए निशान आते हैं कि अगर आप इसमें स्टील का चम्मच यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आपके जो इसकी कोटिंग है वो उतरना शुरू हो जाती है। ये इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। लेकिन बहुत सारे नॉन स्टिक पैन्स ऐसे हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी हल्की होती है, उसमें एक कोटिंग हुई होती है जो बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है। क्लासिक के पैन में आपको जो है डबल कोटिंग मिलती है
और बिल्कुल परफेक्ट ये आप कह लें कि इसका डबल कोट हुआ होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप कह लें टाइम लगता है इसको ख़राब होने में। तो इसलिए जो क्लासिक के पैन हैं वो बहुत ही परफेक्ट हैं, आइडियल हैं। इनको आप अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप इनको ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हमारे पास गोल्डन मार्क्स आना शुरू हो गए हैं। बस थोड़ी देर के लिए हम और इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले प्याज, देन टमाटर, सारा जिस तरह से हम मसाला बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और चिकन को अमूमन जो जैसे आप कह लें कि जो ऑफिस वर्किंग वूमेन हैं जिनको ज़रा टाइम कम मिलता है कुकिंग का, फिर घर आके पकाना भी होता है, तो आप लोग क्या किया कीजिए कि चिकन वगैरह को गोश्त को जैसे गोश्त को बॉयल करके रखें, चिकन को इस तरह से फ्राई करके रखें। कुछ भी बनाना हो, अगर आपने कढ़ाई भी बनानी है तो चिकन फ्राई हुई भी होगी ना, तो आपका टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए कि वीकेंड्स पे थोड़ा सा आप टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें कर लें। जैसे गोश्त बॉयल करके रख लें, दाल है, जैसे चने की दाल गोश्त बनाना है तो दाल को भी आप बॉयल करके रख लें। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है। चलिए, ये अब हमारे पास चिकन जो है वो हो गई है तैयार और इसको मैं निकाल रहा हूँ। और इसी ऑयल में अब हम क्या करेंगे, इसी ऑयल में हमने प्याज को डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये सौते हो जाए, उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे और बाकी सारी चीज़ें डाल के इसको डन करेंगे। तो प्याज जो है उसको आपने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, क्योंकि उससे सालन का आपका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो फिर सालन का कलर जो है वो ब्लैकिश उस पर जाना शुरू हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो टिप्स हैं वो आप उसको लिख लिया कीजिए और ध्यान में रखा कीजिए। ठीक है, ताकि आपकी जो भी चीज़ है उसकी अपीयरेंस जो है वो बहुत अच्छी से आए। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें प्याज जो है हमारे पास गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया और अब इसमें मैं डाल दूंगा लहसुन और अदरक की पेस्ट, ये मलका फूड की, और इसमें हम डाल रहे हैं तकरीबन ये लहसुन अदरक की पेस्ट हमने डाल दी है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर और हरी मिर्चें। ये हमने डाल दिया टमाटर और उसके साथ हरी मिर्च डाल दी है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा सा टमाटर और हरी मिर्च के साथ मसाले को भून रहा हूँ और अब आप ये देख रहे हैं मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टमाटर को मैश कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपने ही पानी में टमाटर जो है वो गल जाएंगे। अच्छा, अब इस स्टेज पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डाल दूँगा ये मसूर की दाल। तो ये मसूर की दाल डाल देंगे ताकि ये भी हमारे पास अच्छे से इसमें गल भी जाएगी और घुल भी जाएगी। उसके बाद अब बारी है इसमें स्पाइसेस डालने की, तो थोड़ा सा मैं फ्लेम को कर रहा हूँ स्लो और अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस। पिसी हुई लाल मिर्च अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, जितना आपको पसंद है। हल्दी पाउडर डालें जाएगा इसमें, हल्दी पाउडर के साथ सॉल्ट अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और उसके बाद जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर। ठीक है, ये सारे स्पाइसेस चले गए और एक चीज़ रह गई है, वो हम डालेंगे आखिर में थोड़े से, जब ये पकने की तरफ आ जाएगा, जो है कसूरी मेथी। जो इसका आप कह लें कि एक मुनफरिद जो आप फ्लेवर आपको लगता है, तो वो है कसूरी मेथी से। अब बस इसको आपने मसाले को ज़रा सा भूनना है और इसको इस तरह से टमाटर को ज़रा हल्का हल्का मैश कर दें। ठीक है, ये देखिए कुकिंग जो है उसको अगर आप शौक़ से करेंगे, मज़े लेके, लाइक आप उसको इन्जॉय, जिसको कहते हैं ना, इन्जॉय करके आप करेंगे, तो आप देखेंगे कुकिंग बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ उसमें क्या है, टेक्निकल चीज़ें जो आप अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो बिल्कुल आप देखेंगे बेस्ट हो जाता है। अब मैं इसमें स्पैचुला लेता हूँ ताकि हमारा ज़रा पैन भी क्लियर होता जाए। स्पैचुला जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ये देखें, बहुत आपका नीटनेस आ जाती है, मसाला आपका साइड में जलता नहीं है, लगता नहीं है। और ये देखिए हमारे पास
बेहतरीन सा मसाला हो रहा है तैयार। इस स्टेज पे अगर आपको महसूस हो कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो देन पानी डालें, अदरवाइज़ पानी डालने की बिल्कुल अभी इस स्टेज पे ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये चिकन जो हमने फ्राई करके रखी थी, और साथ साथ जनाब चिकन की जब बारी आई है तो हमने चिकन यूज़ की है सबरोसो की, और सबरोसो की जो है कढ़ाई कट भी है, सबरोसो का फुल चिकन भी है, और बहुत सारे कट्स आपको मिलते हैं। और उसके साथ साथ फ्रोज़न आइटम भी आप लोग सब जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन जो है सबरोसो के हैं, और रोज़ाना कोई भी एक आप अपने अफ्तार पे निकालिए, उसको थोड़ा सा थॉ कीजिए, फ्राई कीजिए, परफेक्ट आपका अफ्तार जो है उसकी तैयारी हो जाती है। इसलिए कहते हैं सबरोसो कि सबरोसो परफेक्टली डन, रमज़ान परफेक्टली डन। और उसके साथ साथ जनाब अब बारी है इसमें एक मुनफरिद मज़ेदार फ्लेवर देने की। अब वो फ्लेवर जो है आप दो तरीक़ों से दे सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है चिकन क्यूब, ठीक है, और उसके साथ मौजूद है चिकन पाउडर। तो जो आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं इसकी थोड़ी सी जो ग्रेवी हमने रखनी है उसमें जो स्पेशल एक फ्लेवर दे रहा हूँ मैं, मज़ेदार सा चिकन की हम डाल देंगे इसमें क्यूब, यानी कि चिकन की यखनी, ये हम डाल देंगे, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। और जब बात आती है कि चिकन के फ्लेवर की, आप दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसमें अगर चिकन यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसमें भी अपने फ्लेवर दे सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी आप चिकन डाल दीजिए, चिकन पाउडर डाल दीजिए, चिकन क्यूब डाल दीजिए, आपको ऐसे ही लगेगा कि दाल में या सब्ज़ी में आपने चिकन डाली। अब बारी है इसको हमने पकाना है, और डालने हैं ये चने, ठीक है, वाइट चने जो हमने बॉईल करके रखे थे वो आप डाल दीजिए। इसको अब अच्छे से आपने ज़रा सा मिक्स करना है, और इस स्टेज पर आपने इसका जो कंसिस्टेंसी है, गाढ़ापन है, जो ग्रेवी कितनी होनी चाहिए वो आपने उस हिसाब से इसमें पानी डालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जो यखनी है उसके लिए हमने चिकन क्यूब डाली है। और अब इस स्टेज पर मैं डालूँगा इसमें पानी, ताकि इसका जो शोरबा है, ग्रेवी है, वो ज़रा सेटल हो जाए। और फ्लेम को मैं कर रहा हूँ तेज़, ठीक है। कलर आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ज़बरदस्त सा मुर्ग छोले का कलर आ रहा है, ना कोई ज़्यादा ब्लैकिश है ना कुछ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्याज अगर ज़्यादा आपने फ्राई कर दिया तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो बस प्याज को आपने ये ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा फ्राई ना हो जाए। और ये कंसिस्टेंसी सही है, चलिए जी, अब इसको हमने पकने देना है। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा तेज़ किया ताकि ज़रा इसमें जो है अच्छे से बॉयल आ जाए। उसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इसको कवर कर देंगे, और फिर हमारे पास मुर्ग छोले हो जाएंगे तैयार। और साथ साथ जनाब गर्मियाँ आ चुकी हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जर्म्स आपको लग जाते हैं, और उसी में आपको फिर पिंपल्स भी आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो उन जर्म्स को रोकने के लिए स्किन केयर, डेटॉल का स्किन केयर आप यूज़ कीजिए। आप देखेंगे आपकी जो स्किन है वो बहुत ही फ्रेश रिफ़्रेशिंग रहेगी। और उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, आपने इस्तेमाल करना है डेटॉल का स्किन केयर। और उसके साथ साथ जनाब हमारे पास नेल्सन भी मौजूद है, नेल्सन पेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप अपने घर को एक नया टच देना चाह रहे हैं, नया कलर, तो नेल्सन के जो पेंट हैं उनको आप इस्तेमाल कीजिए बेहतरीन से। और अब यहाँ पर मैं हरी मिर्च को चॉप करूँगा, और ये हरी मिर्च अब ये आपकी चॉइस है, ठीक है। कम ज़्यादा हरी मिर्च आप खाते हैं, मुझे मेरे ख्याल में मैं ये थोड़ी रोक देता हूँ, क्योंकि ये अब आपने अपने हिसाब से डालना है कि भाई कितनी आपको मिर्चें पसंद हैं, उस हिसाब से आप इसमें मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारे पास ये देखिए ज़बरदस्त सी बॉइलिंग आ चुकी है, कलर और ख़ूबसूरत सा जो इसका ग्रेवी है वो भी हमारे पास तैयार हो गई है मुर्ग छोलों की। और लेकिन अभी तक हमने इसमें एक जो
आप कह लें कि एक इंग्रेडिएंट है कसूरी मेथी, वो हमने इसमें ऐड नहीं किया, वो हम डालेंगे बिल्कुल एंड में। तो अब इसको हमने बस थोड़ा सा डन होने देना है और इसको मैं कवर करता हूँ। और यहाँ पर अब हम तैयारी करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की। थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो डालेंगे, और मुझे तो खैर बहुत पसंद है, बहुत सारे लोगों को ज़रा नहीं पसंद आता, तो आप बेशक ना डालें। चलिए जी, और अब टाइम है इसमें कसूरी मेथी ऐड करने का। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, कलर आप देख रहे हैं परफेक्ट आ गया है। और अब इस स्टेज पे हमने डालनी है इसमें कसूरी मेथी। हल्का सा इसको इस तरह से हथेली पे मसल के और आप ये कसूरी मेथी डाल देंगे। और इसको अब हम ज़रा सा मिक्स करते हैं। और ये देख रहे हैं आप, जो हमने मसूर की दाल डाली है उसकी वजह से आपका इसका टेक्सचर देख रहे हैं, मसाला कितना ज़बरदस्त गाढ़ा गाढ़ा सा आ रहा है। अच्छा, अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वो समझते हैं कि लाइक इसको जो हमने गाढ़ा करना है वो चने जो है ना उसको मैश कर देते हैं। नहीं, चनों को आपने मैश नहीं करना। मुर्ग छोलों में जो है चनों को बिल्कुल भी आपने मैश नहीं करना, बल्कि आपने उसमें मसूर की दाल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बनाइए और इसको आपने बना के फिर बताइएगा कि आपको इसमें क्या फ़र्क लगा, इस रेसिपी में आपको कैसी लगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारे पास बिल्कुल डन है। मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर रहा हूँ ताकि हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से इसके ऊपर आ जाए, और उसके बाद बस फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। तो सिर्फ मैं 1 से 2 मिनट के लिए ये कवर कर रहा हूँ ताकि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए, और फिर हम तैयार हैं इसको डिश आउट करने के लिए और आपसे इजाज़त देने के लिए। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी, ज़बरदस्त से मुर्ग छोले हो गए हैं तैयार। नान के साथ, कुलचे के साथ बहुत मज़ा आता है, और बहुत सारे लोग इसको रायते के साथ भी सर्व करते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली सिंपल मुर्ग छोले हों तो बस इसी तरह मुर्ग छोले एंजॉय करने को होते हैं। और मैं प्रेफर करता हूँ ख़मीरी नान, यानी कि जो हमारे कराची में तो नॉर्मल जो वाइट रोटी कह लें आप, जिसको हम नान कहते हैं। तो अब ये हमने साफ़ कर लिया। हल्का सा धनिए के बगैर देखें रौनक नहीं आती है खाने पे, तो लेकिन बहुत सारे लोग धनिया पीछे कर के डालते हैं, तो आप लोग की मर्ज़ी है जैसे आप इसको सर्व करना चाहें। चलिए जी, हमारे पास हो गया सर्व, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बस फटाफट से आप सहरी में खाएंगे तो पराठा, बल वाला पराठा और देसी घी का आया है, बहुत ही आप कह लें क्लास मज़ा आने वाला है। तो अब आप इसको एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है पेप्सी, और लज़्ज़त रमज़ान आप सब तक पहुँचाने में पेप्सी के इश्तराक से हम आप तक पहुँचाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, रोटी मंगानी है और कुलचे मंगाने हैं और इसको एंजॉय करना है, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल आपसे होगी मुलाकात। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।